क्या होगा जब आपका मोबाइल मैजिकल बन जाए? आप जिसकी भी तस्वीर लें वो आपके प्यार में गिरफ्तार हो जाए। ऐसा ही इस ड्रामे की फीमेल लीड के साथ होता है। सो कहानी को ज़्यादा स्पॉइल ना करते हुए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। ड्रामे की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है इस ड्रामे की सेकंड फीमेल लीड। इसका नेम शूलिन है और इसी के साथ हमें इस ड्रामे की फीमेल लीड को भी दिखाया जाता है जिसका नेम यांगमे है। यांगमे एक मासूम सी और सीधी सादी सी लड़की है और ये शूलिन की सेक्रेटरी इंचार्ज भी है। शूलिन के आते ही यांगमे अपने काम में लग जाती है। जब वो उसे उसका पर्स देने लगती है तो शूलिन कहती है, ओ हेलो, अपना ये कोट मेरे पैरों के नीचे बिछाओ। यांगमे को उसकी ये बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन बेचारी को शूलिन की ये बात माननी पड़ती है। ना चाहते हुए भी वो अपना कोट उसके पैरों के नीचे बिछा देती है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि शूलिन जैसी दिखती है वैसी है नहीं। वो उसके कोट को अपने पैरों तले कुचल कर वहाँ से खुशी खुशी चली जाती है। बेचारी यांगमे शूलिन की इस हरकत से काफ़ी दुखी होती है। वो अपना कोट उठाकर मोबाइल में अपने बॉयफ्रेंड की तस्वीर देखकर उसे कॉल करती है और उससे कहती है कि सॉरी, मैं आज नहीं आऊँगी, मुझे आज रात फिर से ओवर टाइम करना होगा। तो आगे से उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं भी तो अपनी कंपनी में ओवर टाइम करता हूँ, चलो साथ में मिलकर मेहनत करते हैं। ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है और यहाँ हमें ये पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड तो किसी दूसरी लड़की के साथ इलू इलू कर रहा है, लेकिन यांगमे इस बात से अनजान है। जब यांगमे जा रही होती है तभी वो अपने बॉयफ्रेंड को देखती है। उसका बॉयफ्रेंड अपनी न्यू गर्लफ्रेंड से कहता है कि यांगमे ने कहा है कि वो आज रात ओवर टाइम करेगी, तो इसका मतलब ये है कि आज रात मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। वो अपनी नई नवेली गर्लफ्रेंड के क्लोज हो रहा होता है तभी यांगमे उसके पास आती है और दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेती है। यांगमी को देखकर उसका बॉयफ्रेंड शॉक्ड होता है और कहता है कि यांगमी, तुम यहाँ? यांगमी कहती है कि ओ अच्छा, तो ये है तुम्हारी कंपनी जहाँ तुम ओवर टाइम कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये कहकर जब वो जाने लगती है तो उसका बॉयफ्रेंड उसका हाथ पकड़कर रोकने लगता है और कहता है कि यांगमी, प्लीज़ मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दो। तो वो उससे कहती है कि छोड़ो मेरा हाथ, मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी, आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में यांगमी अपने बेवफा बॉयफ्रेंड की तस्वीरों को डिलीट करके रोते हुए कहती है कि मैं हार नहीं मानूंगी, वो झूठा मतलबी लड़का मेरे काबिल ही नहीं था, मैं बहुत अच्छा लड़का डिजर्व करती हूँ। तभी आसमान से लाइटनिंग स्ट्राइक होती है जिस वजह से उसका मोबाइल चेंज हो जाता है। ये कोई ऐसा वैसा मोबाइल नहीं बल्कि जादुई मोबाइल बन जाता है। ये देख वो हैरान हो जाती है और कहती है कि मेरा मोबाइल चेंज कैसे हो गया, ये तो बहुत प्यारा लग रहा है। जब वो मोबाइल उठाकर उसे देखने लगती है तो तभी उसमें वीडियो चलने लगती है। उस वीडियो में कहा जाता है कि तुम जिसे भी पसंद करती हो बस उसकी तस्वीर लो, वो बंदा तुम्हारे प्यार में गिरफ्तार हो जाएगा। वीडियो देख वो हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है, मुझे यकीन नहीं आ रहा, चलो जल्दी से इसे ट्राई करके देखते हैं। नेक्स्ट सीन में शूलिन बड़ी एक्साइटेड होकर अपना फोटोशूट करवा रही होती है। यांगमे आती है तो शूलिन उसे अपना जैकेट पकड़ा देती है। यांगमे सोचने लगती है कि मेरा नेम यांगमे है और मैं एक मामूली सी एम्प्लॉय हूँ, मुझे स्टार्स की तस्वीरें लेना बहुत पसंद है। ये बात वो हमारे आइडल को देखकर कहती है। ये है इस ड्रामे का मेल लीड जिसका नेम गू चैंग है। फैंस बड़ी शिद्दत से अपने आइडल का वेट कर रहे होते हैं। लो जी, आ गया हमारा आइडल, जिसे देख वहाँ पर मौजूद सभी फैंस चिल्लाने लगते हैं और वहीं पे मौजूद हमारी यांगमे सुपरस्टार गू चैंग को देख उसकी तस्वीरें लेने लगती है। गू चैंग स्टेज की तरफ बढ़ा होता है तो शूलिन खुश होकर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाने लगती है ताकि गू चैंग उसका हाथ पकड़े, पर गू चैंग उसे इग्नोर कर देता है।
यांग में अपने मैजिकल मोबाइल से गू चैंग की तस्वीर लेती है तो जादुई मोबाइल अपना जादू दिखा ही देता है। जब गू चैंग की नज़र यांग में पे पड़ती है तो वो उसे देखता ही रह जाता है। वो उसे प्यार भरी नज़रों से देखने लगता है। ये देख शूलिन बड़ी जेलस होती है और अपना हाथ पीछे कर लेती है। नेक्स्ट सीन में शूलिन बड़ी गुस्से में होती है और वो यांग में की तरफ फ्लावर पॉट फेंक देती है, जिससे उसके हाथ से शूलिन के सारे गिफ्ट गिर जाते हैं। वो गुस्से से कहने लगती है कि कंपनी वालों ने तुम्हें यहाँ मेरी खिदमत करने के लिए भेजा है, लेकिन तुम तो यहाँ कुछ और ही गुल खिला रही हो। यांग में कहती है कि माफ़ कीजिएगा, मैं यहाँ इंटर्नशिप पे काम करने आई हूँ, ना कि तुम्हारी खिदमत करने, समझी। ये बात सुन शूलिन तब जाती है। वो कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की। तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुम एक मामूली सी एम्प्लॉय हो और ख्वाब देख रही हो गू चैंग की रानी बनने की। ये बोलकर वो यांग में की तरफ कॉफी फेंकने लगती है, पर तभी वहाँ पर गू चैंग आकर यांग मी का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ कर लेता है। दोनों एक दूसरे को प्यार से देखने लगते हैं। ये देख शूलिन हैरान हो जाती है। गू चैंग शूलिन से कहता है कि ये मेरी फैन नहीं है। शूलिन कहती है कि हाँ सही कहा, ये तुम्हारी फैन बनने के काबिल भी नहीं है। गू चैंग कहने लगता है कि ये कोई आम सी लड़की नहीं, बल्कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। ये बात सुन शूलिन और यांग में शॉक्ड हो जाते हैं। गू चैंग यांग में को उठा लेता है। यांग में शर्मा जाती है और सोचने लगती है कि हाँ सही कहा, मैं एक आम सी लड़की हूँ, लेकिन मेरे पास एक ऐसा मोबाइल है जिस वजह से गू चैंग को मुझसे प्यार हो गया। ये सब सोचकर वो गू चैंग को हक करने लगती है। आज एक ऑक्शन पार्टी है। यांग में फंक्शन में जाने के लिए अंदर जा रही होती है तो तभी गार्ड उसे रोक लेता है और कहता है कि ऐसे कैसे अंदर घुस रही हो, अपना इनविटेशन कार्ड तो दिखाओ। सेकंड गार्ड कहता है कि इसके कपड़े तो देखो, इसके पास इनविटेशन कार्ड कहाँ से आएगा, चलो चलो निकलो यहाँ से। यांग में गार्ड्स की बातें सुनकर वहाँ से दुखी होकर जाने लगती है और सोचती है कि सही कहा उन्होंने, मेरे पास तो अच्छे कपड़े भी नहीं, मैं अंदर जाकर गू चैंग से कैसे मिलूंगी, लेकिन मैं उससे मिलना चाहती हूँ। बस ये बात कहने की देर थी। यांग में के मोबाइल से रोशनी चमकती है, जिस वजह से कुछ ही सेकंड्स में यांग में खूबसूरत सी लड़की बन जाती है। अपने आप को देख वो हैरान रह जाती है। फिर वो अपने मोबाइल को देख खुश होकर कहती है कि अरे वाह, ये तो सच में जादुई मोबाइल है। उसके बाद वो स्टाइलिश वे में अंदर जाने लगती है। गू चैंग को देख वो उसके फोटोज क्लिक करने लगती है, लेकिन गू चैंग के फ्रेंड्स उसे घेर लेते हैं, जिस वजह से वो गू चैंग की तस्वीरें क्लिक नहीं कर पाती। यांग में को गू चैंग की तस्वीर लेनी है ताकि वो उसके प्यार में गिरफ्तार हो जाए। वो कोशिश करती है लेकिन नाकाम हो जाती है। वो चिल्लाकर कहने लगती है कि गू चैंग मेरी तरफ देखो, मुझे तुम्हारी तस्वीर लेनी है। लेकिन बार बार नाकाम होने के बाद वो हिम्मत हार बैठती है। उसके बाद जब गू चैंग ड्रिंक कर रहा होता है तभी उसके फैंस फिर से उसके पास आते हैं, लेकिन उसकी असिस्टेंट उन्हें भगा देती है और वहीं पास ही मौजूद यांग में गू चैंग की चुपके से तस्वीर लेने की कोशिश करी होती है। फाइनली वो गू चैंग की तस्वीर लेने में कामयाब हो जाती है। गू चैंग की फोटो देख यांग में खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर ली गू चैंग को डायमंड नेकलेस जीतने पर कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है। शूलिन नेकलेस को देख गू चैंग की तरफ देखती है। तभी गू चैंग की असिस्टेंट उससे कहती है कि याद रखना, तुम्हें ये नेकलेस शूलिन को पहनाना है। इसकी ये बात सुन गू चैंग कहता है कि तुम शायद भूल रही हो कि मैं गू चैंग हूँ, जिसे गॉसिप और स्कैंडल से सबसे ज्यादा नफरत है। असिस्टेंट को ये बात बोलकर वो स्टेज की तरफ बढ़ता है। यांग में फिर से गू चैंग की तस्वीरें लेने लगती है। गू चैंग डायमंड नेकलेस उठाकर सबकी तरफ देखने लगता है, पर जब उसकी नज़र यांग में पड़ती है तो वो मुस्कुराने लगता है। यांग में उसे मुस्कुराता देख थोड़ी नर्वस हो जाती है। जिसे गॉसिप और स्कैंडल से नफरत था, अब वो खुद इसमें शामिल होने वाला है। गू चैंग डायमंड नेकलेस लहराते हुए आगे बढ़ा होता है तो शूलिन बड़ी खुश होकर सोचती है कि गू चैंग वो नेकलेस उसे देगा, पर अफसोस उसका तो मोए मोए हो गया।
गू चेंग वो नेकलेस उसे नहीं पहनाता। असिस्टेंट उसे इशारा करती है कि वो ये नेकलेस शूलिन को पहनाए, लेकिन गू चेंग उसे भी इग्नोर कर देता है और सीधा यांग मे के पास जाकर सबके सामने वो नेकलेस उसे पहनाने लगता है। ये देख शूलिन जलकर राख हो जाती है। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ऑक्शन में आने से पहले असिस्टेंट गू चेंग को समझा रही होती है। वो उससे कहती है कि तुम दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट कपल की तरह रहोगे, और वैसे भी वो इतनी भी बुरी नहीं है, तुम मेरी ये बात मान क्यों नहीं लेते। गू चेंग कहता है कि वो खूबसूरत हो या ना हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जस्ट एक ड्रामे के लिए अपनी मोहब्बत भरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। असिस्टेंट कहती है कि आजकल तो सभी ऐसा कर रहे हैं, ये एक शॉर्टकट है कामयाबी हासिल करने का। कोई पागल ही होगा जो इस तरह के मौके को हाथ से जाने देगा। तो वो कहता है कि मैं जो भी स्टेप उठाऊंगा वो तुम सब पर डिपेंड करेगा। इसकी ये सारी बातें याद करके असिस्टेंट अपसेट होती है। गू चेंग यांग मे को नेकलेस पहना रहा होता है तो ये देख शूलिन के हार्ट, किडनी सब जलने लगते हैं। वहीं पे मौजूद लोग कहने लगते हैं कि अरे ये क्या हो रहा है, देखो देखो लड़ाई होने वाली है। शूलिन आंख बबोला होकर गू चेंग के पास आती है और उससे कहती है कि गू चेंग, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, तुमने गलत बंदी को ये नेकलेस पहना दिया है। शूलिन तो मैं हूँ, ये नहीं। गू चेंग कहता है कि मुझे पता है तुम ही शूलिन हो। ये बात सुन वो गुस्सा होकर कहने लगती है कि तुम्हें ये नेकलेस मुझे देना चाहिए था, लेकिन तुमने तो मेरी असिस्टेंट को दे दिया। फिर जब वो यांग मे की तरफ अपना हाथ बढ़ा रही होती है तो तभी गू चेंग उसका हाथ रोक कर कहता है कि दूर हटो, मैंने इसे अपनी मर्जी से ये नेकलेस दिया है। शूलिन कहती है कि ये तुम क्या कह रहे हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो गू चेंग कहता है कि ये कोई मामूली सा नेकलेस तो नहीं है, इसकी चमक तो देखो, ये एक ऐसी लड़की को मिलनी चाहिए जो इसे डिजर्व करती है। इसकी ये बात सुन यांग मे सोचती है कि ये सच में कितना अच्छा इंसान है। फिर शूलिन को गुस्से में देख वो नेकलेस उतारने लगती है और कहती है कि बेहतर होगा मैं ये नेकलेस उतार दूं। तभी गू चेंग की नज़र उसके मोबाइल में पड़ती है, जिसे देख वो कहता है कि तुम्हारा मोबाइल तो डायमंड की तरह चमक रहा है। नेकलेस के साथ इसकी मैचिंग अच्छी हो रही है। इसकी ये बात सुन वो मुस्कुराने लगती है। दोनों एक दूसरे को प्यार से देखने लगते हैं, पर ये नज़ारा देख शूलिन से बर्दाश्त नहीं होता। वो गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है। गू चेंग ने शूलिन को ठुकराकर सबके सामने यांग मे को डायमंड का नेकलेस पहनाया। ये बात सोशल मीडिया में हॉट सर्च बन जाती है। न्यूज़ चैनल में भी गू चेंग की न्यू गर्लफ्रेंड के बारे में बातें चल रही होती हैं। यहाँ तक कि उनके बारे में आर्टिकल भी छपता है, जिसे देख हर कोई शॉक्ड रह जाता है। हर कोई इनके बारे में बात कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में शूलिन अपने न्यू ड्रामे की फोटोशूट करवा रही होती है। तभी स्टूडियो में यांग मे आती है। उसे देख वहाँ एक एम्प्लॉय कहने लगती है कि वो देखो गू चेंग की न्यू गर्लफ्रेंड, कल रात गू चेंग ने इसे एक बहुत ही महंगा नेकलेस पहनाया था। फिर उसकी नज़र उसके मोबाइल पे पड़ती है तो कहती है कि वाओ, उसका मोबाइल तो देखो, क्या ये मोबाइल भी उसे गू चेंग ने गिफ्ट दिया। उसका फ्रेंड कहने लगता है कि पता लगाओ उसने ये मोबाइल कहाँ से लिया, मैं भी बाय करना चाहता हूँ। अब इन्हें कौन समझाए कि ये एक जादुई मोबाइल है। यांग मे इनकी बातें सुन ही रही होती है कि तभी कोई आकर यांग मे को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। बेचारी यांग मे मुंह के बल नीचे गिर जाती है। जब शूलिन की नज़र उस पर पड़ती है तो कहने लगती है कि अरे तुम ठीक तो हो ना, और फिर आकर उसकी हेल्प करने लगती है। यांग मे उसकी काइंडनेस को देखकर हैरान रह जाती है और कहती है कि मैं ठीक हूँ। शूलिन बस सबके सामने अच्छा बनने का ड्रामा कर रही है। उसकी काइंडनेस बस कुछ ही सेकंड की थी। वो अपना असल रूप दिखाकर गुस्से से कहने लगती है कि कोई भी मेरे और गू चेंग के रास्ते में आएगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। ये धमकी सुन यांग मे शॉक रह जाती है। शूलिन फिर से नाटक करने लगती है और यांग मे से कहती है कि तुम जाओ अपना काम करो। यांग मे अपसेट होकर वहाँ से जा रही होती है। तभी वहाँ पर कुछ लड़कियों का ग्रुप आता है। सबके सब बड़े गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। इनके हाथ में वेजिटेबल्स भी हैं। लगता है ये यांग मे पे बरसने वाले हैं। वो यांग मे के पास आकर कहने लगती हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गू चेंग को भड़काने की, आज हम सब तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, मार डालेंगे। ये बोलकर वो यांग मे के ऊपर वेजिटेबल्स फेंकने लगती हैं। ये नज़ारा देख शूलिन के दिल को सुकून मिलता है। वो खुश होकर कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगा, तुम गू चेंग को मुझसे इतनी आसानी से छीन लोगी।
लेकिन तुम्हारा ये ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा। यांग में उन सब की इस हरकतों से परेशान होकर गुस्से से कहने लगती है कि बस बहुत हुआ। तुम सबको लगता है कि गुचेन तुम सबकी इस हरकत से तुम सबसे प्यार कर बैठेगा। अपना ये टाइम दूसरे कामों पर लगाओ ताकि तुम सब भी गुचेन को पसंद आ जाओ। ये काम इतना भी मुश्किल नहीं है। ये बात बोलकर यांग में वहाँ से चली जाती है। यांग में जा रही होती है तभी उसके सामने गुचेन की असिस्टेंट आती है। वो उससे कहती है कि चलो मेरे साथ। यांग में कहती है कहाँ? तो असिस्टेंट कहती है कि गुचेन तुम्हें ढूंढ रहा है। ये सुन यांग में उसके साथ जाती है। नेक्स्ट सीन में दोनों साथ बैठे होते हैं। असिस्टेंट उसे गुस्से से देखने लगती है और कहती है कि तुम उस नेकलेस की तस्वीर ले लो ताकि तुम्हें याद रहे कि तुम्हारे पास कोई नेकलेस भी था और मुझे यकीन है तुम वो नेकलेस बहुत जल्द ही वापस दे दोगी। यांग में कहती है कि वो नेकलेस मुझे गुचेंग ने दिया है, वो भी सबके सामने। मैं इसे वापस नहीं कर सकती। तो असिस्टेंट कहती है कि तुम मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हें मीडिया पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना होगा और सबसे कहना होगा कि तुमने ये सब फेम हासिल करने के लिए किया। यांग में उसे कोई जवाब नहीं देती। तभी उसका मोबाइल वाइब्रेट करता है। यांग में मोबाइल को देख कहती है कि ये सब क्या हो रहा है? क्या इसका मतलब गुचेंग मुझसे प्यार नहीं करता? क्या ये सब मैजिकल मोबाइल की वजह से हो रहा है? तभी उसके मोबाइल में एक न्यू वीडियो चलने लगती है जहां उसे कहा जाता है कि सिर्फ पसंद करना ही काफ़ी नहीं है, तुम्हें जल्दी से अपना नया टास्क कंप्लीट करना होगा। ये वीडियो देख वो सोचने लगती है कि इसका मतलब इस मोबाइल का मैजिक बस कुछ देर के लिए है। इस मैजिक के खत्म होते ही मैं गुचेंग के लिए एक अनजान सी लड़की बन जाऊंगी। तभी असिस्टेंट चिल्ला कर कहती है कि तुम समझ गई ना तुम्हें क्या करना है। इसकी ये बात सुन यांग में अपना नेकलेस उतार कर टेबल पर रख देती है और कहती है कि ये लो अपना ये नेकलेस, मैं ये वापस कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूँगी। इसकी ये बात सुन असिस्टेंट भड़कने लगती है और कहती है कि तुम कहना क्या चाहती हो? ओ अच्छा, तो तुम गुचेंग को अपने लिए प्रमोट करने की कोशिश कर रही हो। चलो बताओ किसने तुम्हें भेजा, तुम्हें कितने पैसे मिले हैं ये सब करने के लिए? यांग में कहती है कि वो नेकलेस मुझे गुचेंग ने दिया था और मुझे किसी ने भी पैसे नहीं दिए और मुझे कोई शौक नहीं इस तरह की हरकत करने का। ये बोलकर वो उसकी वीडियो बनाने लगती है और कहती है कि अब कहो ना, है तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत? असिस्टेंट उसके मोबाइल को छीनने की कोशिश करने लगती है और कहती है कि बंद करो अपना ये ड्रामा, लेकिन यांग में नहीं करती। तो असिस्टेंट गुस्से में आकर उसके हाथ को पुश करती है जिस वजह से उसका मोबाइल हवा में उछलने लगता है। ये देख यांग में परेशान हो जाती है और मोबाइल को बचाने के लिए आगे बढ़ती है। तभी सही समय पर गुचेंग आकर मोबाइल को कैच कर लेता है। ये देख यांग में की जान में जान आई। गुचेंग यांग में के पास आ रहा होता है। उसे देख यांग में सोचने लगती है कि ये कितना हैंडसम है, बिल्कुल चमकते हुए चांद की तरह। गुचेंग उसे उसका मोबाइल देता है। तभी असिस्टेंट कहती है कि गुचेंग तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो, ये लड़की बड़ी चालबाज है। जब मैंने इसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कहा तो इसने इनकार कर दिया। मुझे इसके इरादे सही नहीं लग रहे। गुचेंग कहता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं ऐसी कंपनी के साथ काम नहीं करूंगा जहां फेमस होने के लिए ये सब करना पड़े। फिर नेकलेस उठाकर कहने लगता है कि ये नेकलेस मैंने इसे गिफ्ट में दिया है। तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि इसे कोई शौक नहीं इस तरह की हरकत करके फेम हासिल करने का। तुम खुद जाकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल करने की जहमत करोगी या मैं जाकर सबको सच बता दूं? ये बात सुन असिस्टेंट शॉक रह जाती है। गुचेंग वो नेकलेस उठाकर यांग में को देकर कहता है कि क्या तुम भूल गई कि ये नेकलेस मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट था? ये बात सुन यांग में मुस्कुराने लगती है। दोनों एक दूसरे को प्यार से देखने लगते हैं। गुचेंग कहता है कि मुझे जरूरी काम से जाना होगा। ये कहकर वो चला जाता है। असिस्टेंट भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। यांग में अपसेट होकर वहां से जाने लगती है तो एक बार फिर से उसके मोबाइल में वीडियो चलने लगती है जहां उसे न्यू टास्क के बारे में बताया जाता है। न्यू टास्क ये है कि अब उसे गुचेंग को हग करना होगा। ये देख वो गुचेंग के पोस्टर को देखकर कहने लगती है कि मुझे ऐसे ख्वाब मत दिखाओ जो कभी पूरे नहीं होंगे। मैं ये टास्क नहीं कर पाऊंगी, प्लीज मुझे ऐसे टास्क मत दिया करो। ये बोलकर वो जाने लगती है। तभी वो असिस्टेंट और गुचेंग की बातें सुन लेती है। असिस्टेंट गुचेंग के ऊपर गुस्सा होकर कहने लगती है कि तुम समझ क्यों नहीं रहे? आखिर उस लड़की में ऐसी कौन सी बात है? तुम उस पुअर लड़की के लिए अपना करियर दांव पर क्यों लगा रहे हो? गुचेंग कहता है कि मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उस नेकलेस को वो लड़की ही डिजर्व करती है।
उनकी ये बातें सुन वो बड़े जोश में आकर गू चेंग के पास जाती है। असिस्टेंट को धक्का देकर गू चेंग को उठा लेती है। ये देख असिस्टेंट शॉक्ड रह जाती है और गू चेंग को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। वहीं पर एक पर्सन चुपके से दोनों की तस्वीर ले लेता है, लेकिन इन सब बातों से अनजान यांग में गू चेंग को उठाकर वहां से ले जाती है। शूलिन गू चेंग और यांग में की सुनहरी बातों को याद करके पागल हो रही होती है, जिसमें गू चेंग ने कहा था कि यांग में मेरी गर्लफ्रेंड है। उसका मूड काफी खराब है। वो डायरेक्टर से कहती है कि यांग में एक मामूली सी इंटर्न है, वो अपना काम ठीक से नहीं कर रही, बस सारा दिन उसके जहन में रोमांटिक लव स्टोरीज चलती रहती हैं, आप उसका कुछ करें। इसकी ये बात सुन डायरेक्टर यांग में को बुलाता है और गुस्सा होकर कहता है कि यांग में ये कैसा एटीट्यूड है तुम्हारा काम करने का, तुम चाहती क्या हो, क्या मैं तुम्हें यहाँ से ट्रांसफर कर दूं? डायरेक्टर की ये बात सुन यांग में थोड़ी सी परेशान हो जाती है और कहती है कि बॉस ऐसा ना करें, प्लीज मुझे एक और मौका दें। तो डायरेक्टर कहता है ठीक है, तुम मेरी एक तस्वीर लो, मैं भी तो देखूं तुम किस तरह काम कर रही हो। डायरेक्टर की ये बात सुन यांग में खुश हो जाती है क्योंकि उसका मोबाइल तो मैजिकल है। वो खुश होकर डायरेक्टर की तस्वीर लेती है। बस तस्वीर लेने की देर थी कि डायरेक्टर का मूड सही हो जाता है और यांग में से कहता है कि वाह तुमने तो मेरी बहुत अच्छी पिक ली है। वो उसे बड़े प्यार से देखने लगता है। फिर वो शूलिन से कहता है कि आओ तुम भी मेरे साथ एक पिक्चर लो, ये बहुत अच्छी पिक्चर क्लिक कर रही है। शूलिन डायरेक्टर को इनकार करने की कोशिश करती है, लेकिन डायरेक्टर इसकी एक नहीं सुनता। वो शूलिन को राजी कर ही लेता है। जैसे ही यांग में शूलिन की पिक्चर लेती है तो शूलिन का अंदाज ही बदल जाता है। कुछ देर पहले जिस लड़की से ये सबसे ज्यादा नफरत करती थी, यहाँ तक कि उसे जान से मारना चाहती थी, अब वो उसे अच्छी लगने लग गई है। वो उसे देख सोचती है कि ये तो सच में बड़ी ब्यूटीफुल है। तभी गू चेंग इसे पसंद करता है। फिर वो यांग में से कहती है कि मानना पड़ेगा, तुमने मेरी बहुत अच्छी पिक्चर ली है, तुम्हारा ये अंदाज मुझे पसंद आया। ये बात सुन यांग में खुश हो जाती है। यांग में बड़ी खुश होती है क्योंकि शूलिन अब उससे नफरत नहीं करती। वो खुश होकर अपने मोबाइल से कहती है कि तुमने तो सच में कमाल कर दिया, मैं अब ना सिर्फ गू चेंग की गर्लफ्रेंड हूँ बल्कि मेरा प्रमोशन भी हो गया। अभी उसे न्यू टास्क मिलता है, गू चेंग के साथ एक ही बाउल में नूडल्स खाना। यांग में कहती है कि ये टास्क करना मेरे लिए मुश्किल है। नेक्स्ट मॉर्निंग गू चेंग और यांग में दोनों पिकनिक मनाने जाते हैं। गू चेंग बड़ा खुश नजर आ रहा है। वहीं पर मौजूद अंकल और सभी कहते हैं कि आओ सब साथ में तस्वीर लेते हैं। यांग में अपने मोबाइल से पिक्चर लेने की तैयारी करती है और कहती है कि सब तैयार हो जाओ, मैं पिक्चर ले रही हूँ। पिक्चर लेने के बाद गू चेंग अंकल के साथ गेम खेल रहा होता है तो यांग में अपने मोबाइल से गू चेंग की तस्वीर ले रही होती है। फोटोज को देखकर यांग में खुश हो रही होती है। तभी वहाँ एक लेडी आती है। वो यांग में के मोबाइल से काफी इम्प्रेस हो जाती है और कहती है कि ये तो जबरदस्त पिक्चर्स हैं, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इतनी अच्छी पिक्चर्स भी क्लिक हो सकती हैं। तो यांग में गू चेंग को देख लेडी के कान में कुछ कहती है, जिसके बाद वो लेडी गू चेंग के पास आती है और कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं, तुम पूरा दिन हार्डवर्क करते हो, देखो मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से नूडल्स बनाया है, मुझे खुशी होगी अगर तुम इसे खाओगे तो। गू चेंग लेडी के दिए हुए नूडल्स को मजे से खाने लगती है। तभी वहाँ यांग में आती है। यांग में और लेडी का प्लान सक्सेसफुल हुआ। ये यांग में का एक टास्क था जो उसने कंप्लीट कर दिया। यांग में कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, ये नूडल्स तो काफी मजेदार लग रहे हैं, मुझे दो, मैं भी खाऊंगी। यांग में गू चेंग से नूडल्स लेकर मजे से खाने लगती है। गू चेंग यांग में के इस हरकत से काफी खुश हो रहा होता है। यांग में सोचती है कि चलो मैंने ये टास्क भी पूरा कर लिया, मैं सच में एक जीनियस लड़की हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें गू चेंग को दिखाया जाता है, जहां हमें ये पता चलता है कि गू चेंग यांग में को कॉलेज टाइम से जानता है। दैट्स मीन्स गू चेंग को यांग में पर क्रश कॉलेज टाइम से ही था, लेकिन यांग में इस बात से अनजान है। पर सोचने वाली बात यह है कि यांग में को गू चेंग याद क्यों नहीं है। नेक्स्ट सीन में यांग में फिर से अपने मैजिकल मोबाइल से रेडी हो जाती है और उसे एक न्यू टास्क भी दिया जाता है।
न्यू टास्क ये है कि गू चैन को उसके बहुत करीब आना होगा। ये देख यांग में सोचती है कि ये टास्क मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। वहीं पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड अपनी न्यू गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा होता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड की नज़र यांग में के मोबाइल में पड़ती है तो वो अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि वो देखो मेरा फेवरेट फ़ोन। मैंने सुना है कि गू चैंग ने अपनी गर्लफ्रेंड को भी सेम यही मोबाइल गिफ्ट दिया है और मैंने ये भी सुना है कि ये मोबाइल जिस किसी के पास होगा उसकी मोहब्बत भरी लाइफ बहुत ही बेहतरीन होगी। मुझे भी वो मोबाइल चाहिए। इसकी ये बात सुन वो यांग में के पास जाता है और उसे पूछता है कि हेलो मिस ब्यूटीफुल, मेरी गर्लफ्रेंड को आपका ये मोबाइल बहुत पसंद आया है, तो क्या आप मुझे बता सकती हो कि आपने ये मोबाइल कहाँ से लिया। जब यांग में पीछे मुड़ती है तो देखती है कि ये तो इसका एक्स बॉयफ्रेंड है। जब इसकी तभी इसे उसकी बेवफाई वाला वो दिन याद आता है। एक्स बॉयफ्रेंड भी इसे देख शॉक्ड रह जाता है क्योंकि यांग में अब पहले वाली यांग में नहीं रही, वो अब काफी ब्यूटीफुल हो गई है। ली जाओ पूछता है कि तुम्हारी लाइफ कैसे गुजर रही है। यांग में उसे लात मार कर कहती है कि तुम जैसे धोखेबाज को ये पूछने का कोई हक नहीं, तुम लात खाने के लायक हो। तभी उसकी गर्लफ्रेंड आकर कहती है कि ओह ये तो गू चैंग की न्यू गर्लफ्रेंड है, तभी तो ये मुझे जानी पहचानी लगी। ली जाओ कहता है क्या ये कैसे हो सकता है, देखो इसे, ये यांग में है। इसकी ये बात सुन गर्लफ्रेंड कहती है क्या सच में, मैंने तो नोटिस ही नहीं किया कि ये यांग में है, कहीं इसने प्लास्टिक सर्जरी तो नहीं करवाई। ये सुन यांग में उनसे कहती है कि दफा हो जाओ तुम दोनों। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है तो ली जाओ उसे रोकता है और कहता है कि यांग में मुझे पता है उस दिन मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा, मैं गलत था, लेकिन मुझसे बदला लेने के लिए तुम्हें गू चैंग की गर्लफ्रेंड बनने की कोई जरूरत नहीं। ली जाओ की ये बात सुन यांग में बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगती है तो ली जाओ उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे हिस्से की खुशियाँ बहुत जल्दी मिलेंगी। यांग में अपना हाथ छुड़ा रही होती है तभी वहाँ गू चैंग आता है। वो ली जाओ को दूर करके कहता है कि ठीक है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। एडवाइस देने के लिए शुक्रिया, लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि इसने अपनी हिस्से की खुशियाँ ढूंढ ली हैं। ये बात कहकर वो यांग में को अपने करीब कर लेता है। दोनों एक दूसरे को प्यार से देख रहे होते हैं और इसी चक्कर में यांग में का मिला हुआ टास्क भी कंप्लीट हो जाता है। रात को यांग में जा रही होती है तभी ली जाओ कुछ लोगों के साथ उसके सामने आता है, किडनैप करने नहीं प्रपोज करने। वो यांग में को प्रपोज करके कहता है कि यांग में मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, सच तो ये है कि मैं तुम्हें कभी भूल ही नहीं पाया। ये सुन यांग में कहती है कि मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी। ये बोलकर यांग में वहाँ से जाने लगती है तो ली जाओ उसके पीछे जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है तो यांग में गुस्सा होकर कहती है कि क्या कहा तुमने, तुम अभी भी मुझे पसंद करते हो, मेरे साथ रहना चाहते हो। ओ हेलो, ये सुनहरे ख्वाब देखना बंद कर दो, मैं तुम जैसे धोखेबाज पर एक बार फिर से यकीन नहीं करना चाहती, समझे। मैं ही पागल थी जो मैंने तुमसे प्यार किया, तुम पर अंधा एतबार किया, अंधी जो थी तुम्हारे प्यार में। तुम अपना ये ड्रामा कंटिन्यू रखो, मैं तुम्हारी वीडियो बनाकर तुम्हारी गर्लफ्रेंड को सेंड कर देती हूँ, फिर करते रहना उसे एक्सप्लेन, समझे। ये बात सुन ली जाओ काफी गुस्से में आ जाता है, यहाँ तक कि वो फ्लावर्स को भी फेंक देता है। वहीं पर मौजूद क्राउड भी ये तमाशा देख रही होती है तो ली जाओ उनसे कहता है कि आओ आप सब भी देखो इस लड़की को जो सिर्फ शक्ल से ही मासूम लगती है। इसने मुझसे ब्रेकअप करके गू चैंग को अपने जाल में फंसाया। ये एक बहुत बड़ी धोखेबाज और बेशर्म है। ये सारी बकवास वहाँ खड़े लोग भी बड़े गौर से सुन रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि क्या सच में ये वही लड़की है। तो दूसरा कहता है कि हाँ ये वही लड़की है, कुछ दिन पहले ही गू चैंग ने अपनी न्यू गर्लफ्रेंड के बारे में अनाउंस किया था। ये सारी बातें सुन यांग में काफी दुखी हो जाती है, लेकिन ली जाओ के दिल को अभी तक सुकून नहीं आया। वो फिर से यांग में से कहता है कि मैं ये देखकर हैरान हूँ कि गू चैंग ने तुम में ऐसा क्या देखा जो तुम जैसी को अपने लिए चुना। इससे पहले कि वो यांग में से कुछ और कहता तभी वहाँ गू चैंग आता है। यांग में रो रही है, उसका दिल ली जाओ की कड़वी बातों से छल्ली हो चुका है। गू चैंग ली जाओ से कहता है तो तुम जानना चाहते हो कि मैंने इसमें क्या देखा, तो सुनो। यांग में एक ब्यूटीफुल सी लड़की है, इसकी ब्यूटी एक गेम स्टोन की तरह है।
आज के बाद इसके बारे में कुछ भी गलत कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसकी ये बात सुन यांग में को जोश आता है। वो भी ली जाओ से कहने लगती है कि जाओ, तुम्हें जिसको भी एक्सपोज करना है करो, बड़े शौक से करो। यहाँ हर किसी के पास आंखें हैं, वो सही और गलत को पहचान सकते हैं। तुम्हारी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा। यहाँ कोई गलत है तो वो तुम हो, मैं नहीं। इसकी ये बात सुन ली जाओ बड़े बुरे मूड के साथ वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट नाइट यांग में बड़ी रोमांटिक मूड में होती है। ऐसा लग रहा है कि आज इसकी डेट है गू चेंग के साथ। वो बड़ी खुश लग रही है। अपना मोबाइल उठाकर वो कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम मेरे लिए ब्यूटीफुल ड्रेस तैयार करो। बस यांग में के ये कहने की देर थी। मैजिकल मोबाइल से बस कुछ ही सेकंड में यांग में रेडी हो जाती है। अपने आप को देख यांग में हैरान रह जाती है और खुश होकर अपने मैजिकल मोबाइल से कहती है कि थैंक यू सो मच, तुमने मेरा ड्रीम पूरा किया। गू चेंग भी मुझे पसंद करता है। इसका मतलब अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा टास्क कंप्लीट करूंगी तो गू चेंग मुझे और भी ज़्यादा पसंद करेगा। तभी वहाँ पर गू चेंग आता है, लेकिन यहाँ गू चेंग खुश दिखाई नहीं दे रहा। मुझे ही ऐसा लग रहा है या इसकी शक्ल ही ऐसी है। गू चेंग की आवाज़ सुन यांग में जाकर डोर ओपन करती है। गू चेंग यांग में को देख अपना हाथ आगे करता है। यांग में भी उसका हाथ थाम लेती है। गू चेंग कहता है कि तुम्हारा ड्रेस बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। फिर दोनों डांस करने लगते हैं। सीन तो रोमांटिक हो गया। यांग में गू चेंग के करीब जाना चाहती है। गू चेंग यांग में के करीब आकर उससे कहता है कि और कितने टास्क करोगी मुझे इम्प्रेस करने के लिए। इसकी ये बात सुन यांग में शॉक्ड हो जाती है। दैट मीन्स इसकी शक्ल ऐसी नहीं थी, बल्कि इसे सच का पता चल चुका है। यांग में मैजिकल मोबाइल के थ्रू इसे इम्प्रेस कर रही थी। अब जबकि गू चेंग को सच का पता चल चुका है तो अब क्या होगा और यांग में अब इन सब का सामना कैसे करेगी। गू चेंग यांग में से कहता है कि तुमने जो कुछ भी किया वो गलत किया। यांग में कहती है कि गू चेंग ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज़ मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दो। गू चेंग उसकी नहीं सुनता और कहता है कि आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में यांग में बहुत दुखी है। जब वो अपना मोबाइल उठाती है तो वहाँ पर गू चेंग के साथ ब्रेकअप की न्यूज़ को पढ़ रही होती है। पीपल उसकी काफ़ी बुराई कर रहे होते हैं और कहते हैं कि ये औरत 2 कश्तियों पर सवार है। इसने गू चेंग की फीलिंग्स को हर्ट किया। ये गू चेंग के साथ रहना डिजर्व नहीं करती। ये सारे कॉमेंट्स रीड करके यांग में बहुत उदास होती है। फिर वो अपनी और गू चेंग की सारी पिक्चर्स डिलीट कर रही होती है और जो कल रात गू चेंग ने उससे कहा था वो सब याद करके दुखी हो रही होती है और कहती है कि अलविदा गू चेंग, अब हम कभी नहीं मिल पाएंगे। पर तभी मोबाइल में वीडियो चलने लगती है जहां यांग में से कहा जाता है कि ये जादू किस्मत को नहीं बदल सकता। ये देख यांग में कहती है कि इसका क्या मतलब हुआ। उससे ऐसा इसलिए कहा जाता है कि उसमें उम्मीद जागे, अभी भी कुछ खत्म नहीं हुआ। तभी उसे गू चेंग की वो बात याद आती है जब उसने ली जाओ से कहा था कि इसने अपनी खुशियाँ फाइंड कर ली हैं और ये मेरे लिए किसी गेम स्टोन से कम नहीं। ये सब याद करके यांग में पुरुमीद हो जाती है और कहती है कि हाँ सही कहा तुमने, मुझे हार नहीं मानना चाहिए, मुझे अपनी खुशियाँ फाइंड करनी चाहिए, मुझे गू चेंग से मिलकर उससे माफ़ी मांगनी होगी। नेक्स्ट सीन में यांग में गू चेंग के स्टूडियो चली जाती है ताकि गू चेंग से मिलकर उससे माफ़ी मांगे, पर वहाँ तो उसके फैंस की भीड़ लगी हुई है। यांग में अपना फेस हाइड करके भीड़ के बीचों बीच गू चेंग के पास जाने लगती है। तभी एक लड़की यांग में को पहचान लेती है। उसका हाथ पकड़कर कहने लगती है कि तुमने गू चेंग की फीलिंग्स को हर्ट किया, तुमने गू चेंग को धोखे में रखा। यांग में वहाँ से जाने लगती है लेकिन वो उसे जाने नहीं देती, तो वो उनसे कहती है कि मैंने गू चेंग को धोखा नहीं दिया। तभी एक लड़की कहती है कि हम सब ने वो पोस्ट देखा, तुम उसे कैसे एक्सप्लेन करोगी। यांग में कहती है कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करो, लेकिन कोई भी उसे समझने को तैयार नहीं। वो गुस्से में आकर कहती है कि अच्छा तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे हुआ, गू चेंग को तुमने धोखे में रखा, तुम्हारे पास ज़मीर नाम की कोई चीज़ है भी या नहीं। तभी यांग में अपना मोबाइल उठाकर उन सब की पिक्चर्स लेने लगती है ताकि जादू करके वो लोगों को चुप करवा सके, पर इसकी इस हरकत से वहाँ पर मौजूद लोग काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं। वो यांग में से मोबाइल छीनने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि पकड़ो इसे, जाने मत देना, और सब मिलकर यांग में को ज़मीन पर गिरा देते हैं।
तभी वहाँ गू चैंग आता है। वो ये सब देख चिल्लाकर कहता है कि दूर हटो इससे। फिर वो यांग में के पास आकर उसे इस हालत में देख परेशान हो जाता है। उसका हाथ पकड़कर सबसे कहता है कि मैं हरगिज ऐसा नहीं चाहता कि तुम लोग इसकी फीलिंग्स को हर्ट करो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज इसे हर्ट करना बंद करो। ये सुन वहीं पर खड़ी एक लड़की गुस्सा होकर कहती है कि इसने तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट किया, तो दूसरी कहती है कि ये कोई छोटी बात नहीं। इन दोनों की बात सुन गू चैंग कहता है कि इसने मुझे कोई धोखा नहीं दिया, मोहब्बत जबरदस्ती नहीं की जा सकती, और जहाँ तक मेरा ख्याल है तो मैं मोहब्बत के नाम पर हार चुका हूँ। इसकी ये बात सुन यांग में दुखी तो होती है, लेकिन गू चैन का हाथ पकड़कर कहती है कि नहीं गू चैन, तुम नहीं हारे। सुनो गू चैन, वो तुम हो जिससे मैं सच्चा प्यार करती हूँ। ये बात बोलकर वो उसके करीब चली जाती है। गू चैन उसे वहाँ से ले जाता है। यांग में गू चैंग से कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। गू चैंग कहता है कि तुम सबके सामने मेरे करीब आई, क्या वो भी तुम्हारा एक टास्क था? यांग में कहती है कि नहीं गू चैंग, ऐसा कुछ नहीं है, वो टास्क नहीं था, वो मेरी सच्ची फीलिंग्स थी। मैं जानती हूँ तुम्हें ये मजाक लगेगा, लेकिन मेरे एक एक अल्फाज सच्चे थे। फिर वो गू चैंग को अपना मैजिकल मोबाइल दिखाकर उसे बताने लगती है कि जब मैं बिल्कुल टूट चुकी थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तब मेरी लाइफ में ये मैजिकल मोबाइल आया। मैं सब कुछ हार चुकी थी, मेरा दिल भी टूट चुका था, तब ये मुझे तुम्हारे करीब ले आया। मुझे तुमसे मोहब्बत हुई और तुम्हें भी मुझसे प्यार हुआ। ये सारी बातें सुन गू चैंग कहता है कि इसका शुक्रिया कि ये तुम्हें मेरे पास ले आया, तुमने इसका सही यूज किया, लेकिन तुम मेरी जिंदगी की पहली मोहब्बत हो और हमेशा रहोगी। वैसे तुम इस मोबाइल से पिक्चर्स कैसे लेती हो, मुझे भी बताओ। फिर दोनों एक दूसरे के करीब चले जाते हैं। उसके बाद मैजिकल मोबाइल से दोनों का गेटअप चेंज हो जाता है। गू चैंग हैरान रह जाता है और तभी मोबाइल में गू चैंग और यांग में के कॉलेज के दिनों की पिक्चर शो होती है। गू चैंग कहता है कि तुम्हारे पास ये पिक्चर कैसे आई? यांग में कहती है कि ये तो मैं हूँ, ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी गू चैंग उसे सच बताता है कि वो बात यह है कि मैं तुम्हें पहले से जानता था। इसी के साथ कहानी पास्ट में चली जाती है, जहाँ दिखाया जाता है कि जब गू चैंग घूम रहा होता है तो फैंस उसका रास्ता रोक लेते हैं, जिस चक्कर में वो वहाँ से भागने लगता है। गू चैंग मास्क पहनकर अपना फेस छुपा लेता है ताकि कोई उसे पहचान ना सके। तभी यांग में अपने कैट के साथ आती है। उसे देख वो फिर से छुप जाता है क्योंकि वो उसे अपना फैन समझ लेता है, लेकिन यांग में अपने कैट के साथ होती है। जब गू चैंग की नज़र उस पर पड़ती है तो उसे पहली नज़र में ही उससे प्यार हो जाता है, जिसके बाद वो चुपके से उसे फॉलो करता है, यहाँ तक कि उसके करीब रहने के लिए उसी के कॉलेज में एडमिशन लेता है और ग्रेजुएशन के दिन वो खुद के साथ यांग में की पिक्चर ले लेता है। अब जाकर यांग में को पता चला कि गू चैंग उसे काफी पहले से जानता था और वो उसकी सीक्रेट क्रश थी। सच जानकर वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारी सीक्रेट क्रश हूँ, ये न्यूज़ तो ट्रेंड करेगी, पर पागल तुमने अपना लव उस टाइम कन्फेस क्यों नहीं किया? गू चैंग कह रहा है कि मैं इतनी जल्दी किसी को पसंद नहीं करता, मेरे लिए मुश्किल था कन्फेस करना। ये बातें सुन यांग में उसे पीछे से हग कर लेती है और कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, तुमने मुझे पहले पसंद किया है तो कन्फेस भी तुम ही करोगे। गू चैंग कहता है हाँ तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। अब तो इस मोबाइल ने भी क्लैरिफाई कर दिया है। इसी के साथ ये दोनों एक दूसरे के पास आते हैं और यहीं पर ये लव स्टोरी एंड होती है। मिलते हैं न्यू इंटरेस्टिंग ड्रामे के साथ। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।